भाटी जी, एक चीज़ आपसे ज़रा और समझनी थी मेरे को। मान लीजिए कोई नया पोर्टफोलियो इस समय डिज़ाइन कर रहा है, तो मैं दो सेगमेंट आपसे पता करना चाहता हूँ जो थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड भी हों और थोड़ा बजट इम्पैक्टेड भी हों, क्योंकि अभी हम 20-25 दिन बाद बजट भी देखेंगे। तो मैं आपसे अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाऊँ आपसे, तो आप बजट एक्सपेक्टेशन जोड़ के मेरे को दो सेगमेंट, दो थीम, दो एरियाज, वड़ेवर जो भी आपको ठीक लगता है वो बता पाएंगे क्या आप? बजट सेंट्रिक रखिएगा सर उसको, बट तो मेरे ख्याल से एक जो सब पूरे मार्केट का ध्यान रहेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाती है, राइट। बिकॉज में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जीडीपी के कंपोनेंट्स ले लें, तो जो चल रहा था वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़त आएगी, वो मेरे ख्याल से हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर दैट सेम इकोनॉमिक पॉलिसी इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। और उसको लेकर मेरे ख्याल से कैपिटल गुड कंपनीज, जो कि जिसमें 20 से 25% गिरावट आई है, और उसके वैल्यूएशंस मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ते होंगे, लेकिन एक रीजनेबली प्राइस्ड अपॉर्चुनिटीज में दिख रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से बजट को लेकर मेरे ख्याल से वहां ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल गुड कंपनीज, जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं या इवन ईपीसी कंपनीज हैं, उनमें मेरे ख्याल से जो गिरावट आई है वो शायद वापस बाउंस बैक कर जाएं, स्पेशली अगर अगर गवर्नमेंट ने फोकस रखा, जो मेरा मानना है कि वो रखेंगे। बिकॉज मेरे ख्याल से कंजम्पशन ग्रोथ से ज्यादा उनको निवेश करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, रेलवेज और कैपेक्स ड्रिवन। उससे इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और उसको लेकर हमारी जीडीपी वापस ग्रो होगी। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान वहीं रहेगा, और दैट इज द फोकस वन शुड हैव। राजेश जी, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू न्यू एज थीम्स नाउ। देखिए, वैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर, फार्मा, आईटी पर आप अपना आउटलुक तो हमें बता ही रहे हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू थीम्स जो कि इमर्ज हो रहे हैं। वन सच इज क्विक कॉमर्स, दूसरा है क्लीन एंड ग्रीन, एंड द नेक्स्ट इज सोलर। सो ओवरऑल 2025 के लिए ये जो न्यू एज थीम्स हैं, इन पर आपकी राय क्या है? और साथ ही ट्रेडिशनल थीम्स में आईटी, फार्मा के अलावा भी अगर कुछ पसंद आ रहा है। नहीं, क्विक कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स, मैं कहूँगा नॉट ओनली क्विक कॉमर्स, बट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस है, या पेमेंट्स बिजनेसेस हैं, या आपने जैसे बताया क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस हैं, मेरे ख्याल से ये सब के नॉन लीनियर मॉडल हैं। वो ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे हैं उनके, और बिजनेस मॉडल्स एक नैरेटिव स्टेज से अब वो बिजनेस प्रूव हो गया है, यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गई है, और उनके ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 4 या 5 साल देखें, तो ये डिजिटल कॉमर्स बिजनेसेस काफी बुलिश लग रहे हैं मुझे। ये मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा स्पेस है। आपने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी एक ग्रोथ सेक्टर है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रूव हो गया है कि सोलार का कॉस्ट काफी अदर, जैसे कोल है, न्यूक्लियर है, और इससे अन्य ऑल्टरनेटिव से काफी सस्ता है। तो मेरे ख्याल से सोलार में भी काफी बढ़त आएगी, और पावर कंजम्पशन भी काफी अच्छी तरह ग्रो होगा। सो पावर सेक्टर और सोलार बेसिकली ये काफी अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ये डिजिटल कॉमर्स और एनर्जी ट्रांजिशन, दोनों आपने जैसे करेक्टली बताया, अच्छे थीम्स हैं। और मेरे ख्याल से जो कंपनियां आपको पसंद है, इसमें से आपको उसमें निवेश करना चाहिए फॉर अ 3 to 5 year पीरियड।